नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे और कर रहे होंगे अपनी तैयारी, क्योंकि सीटेट के अब कुछ ही दिन रह गए हैं। 8 तारीख का संडे का सीटेट है। मुझे आपको कुछ बताना है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सिर्फ 60 सेकंड के लिए मेरी बात सुन लीजिए, 60 सेकंड ओनली। कुछ लोगों का मैसेज आया था, कह रहे थे कि सीधे सीधे क्वेश्चन करवाया करो, ये पढ़ाने का क्या चक्कर है। तो मैं आपको बता दूं कि सीटेट को हम रट कर नहीं निकाल सकते। कैसे नहीं निकाल सकते? रट के। रट्टाफिकेशन के सीटेट एकदम खिलाफ है ना। मैंने आपको कितनी बार वीडियो में भी बताया होगा कि कभी भी आपको रटने वाला जो प्रश्न होता है, रट्टाफिकेशन वाला प्रश्न होता है, वो नहीं करना है। ठीक है, इसका मतलब जब आप खुद रट के जा रहे हो तो आपको लगता है आपका सीटेट निकल जाएगा। बताओ। सीटेट रटने से नहीं, समझने से होता है। अगर आपने एक क्वेश्चन भी समझ लिया तो समझ लो वो आपके 4-5 क्वेश्चन और सॉल्व करवा सकता है। तो चीज़ों को पहले समझना है, उसके बाद फिर करना है। समझ गए? तो आप हर एक क्वेश्चन, भले ही 10 क्वेश्चन पढ़ो दिन में, लेकिन 10 क्वेश्चन भी आपके समझ में आने चाहिए, तब तो कुछ फायदा है। अगर आप रटने पर लगे पड़े हो तो कुछ नहीं आएगा, सब बेकार है। वो सीटेट कभी पास नहीं हो सकता आपका। तो ये समझ लो, सीटेट कभी पास नहीं होगा अगर आप रटने पर जोर दे रहे। इसीलिए पहले मैं थ्योरी पढ़ाता हूँ। थ्योरी पढ़ने के बाद जब हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करते तो बहुत आसान होते हैं। सभी लोग 30 क्वेश्चन कराते हैं, मैं भी 30 क्वेश्चन कराता हूँ, है ना। तो 30 क्वेश्चन जब हम कराते हैं तो 30 क्वेश्चन की पहले थ्योरी पढ़ लेते हैं, उसके बाद इन 30 क्वेश्चन को कराते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो पहले थ्योरी पढ़ते, उसके बाद क्वेश्चंस करते तो ज़्यादा अच्छा रहता है। इसीलिए आपके लिए मेहनत करके ये वीडियो बनाई जाती है। और आप लोग ना चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, ना वीडियो को लाइक करते हैं। एक लाइक में क्या जाता है? तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को कर लें सब्सक्राइब। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। आपका समय बहुत कीमती है और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। तो हम इस वीडियो में क्या देखने वाले हैं? सबसे बड़ी बात सीटेट का है। ये सामाजिकरण की प्रक्रियाएं पूरा एक चैप्टर है और इसमें 30 MCQ करवाएंगे। 2-3 प्रश्न आते ही आते हैं, 1 या 2 आ सकते हैं, 3 आ सकते हैं। आएगा जरूर, ये गारंटी है। ठीक है ना। तो ये आपका NCERT का सिलेबस हो गया। सोशलाइजेशन प्रोसेसेस, सोशल बर्ड एंड चिल्ड्रन, टीचर, पेरेंट्स एंड पीयर्स। ठीक है ना। इसका हिंदी रूप क्या होता है? हिंदी रूप होता है सामाजिकरण की प्रक्रिया है, जिसमें समाज, संसार और बालक की बात की जाएगी। शिक्षक, माता पिता, सहपाठी या मित्र की बात की जाएगी। सामाजिकरण की प्रक्रियाएं क्या होती हैं? सामाजिकरण का अर्थ क्या होता है? सामाजिकरण वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से, माध्यम मतलब मीडियम, मतलब बच्चे के अंदर होगा, लेकिन कराने वाला माध्यम क्या है? जिसके माध्यम से बालक के नियम, मूल्य, परंपराएं, भाषा, व्यवहार, संस्कृत और नैतिकता, क्या क्या चीज़ें हैं? नियम, मूल्य, परंपराएं, भाषा, व्यवहार, संस्कृत और नैतिकता और सामाजिक भूमिकाएं सीखता है और समाज का सक्रिय सदस्य बनता है। तो उसी को क्या कहते हैं? हम सामाजिकरण कहते हैं। क्या क्या सीखेगा? दोबारा सुन लीजिए। नियम, मूल्य, परंपराएं, भाषा, व्यवहार, संस्कृति, नैतिकता और सामाजिक भूमिका सीखता है। ठीक है ना। चीज़ों को समझना है, रटना नहीं है। रटने से नहीं होगा सीटेट। रटना तो सीटेट में खुद क्रॉस करवा देता है कि रटने वाला आंसर नहीं लगाना है। यह प्रक्रिया जन्म से ही प्रारंभ होती है। जन्म होते ही ये प्रक्रिया से प्रारंभ होती है और जीवन भर चलती है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो विकास होता है बच्चे का, वो जीवन भर चलता है। वृद्धि एक समय के बाद रुक जाती है, लेकिन विकास हमेशा चलता है। सरल शब्दों में कहें तो सामाजिकरण क्या है? समाज के अनुसार जीना सीखने की प्रक्रिया क्या है? सामाजिकरण है। और इसमें 3 जो लोग हैं वो मुख्य भूमिका निभाते हैं। 3 मेन पर्सन है। वो कौन कौन से हैं? पहले हैं आपके माता पिता और परिवार। ठीक है। परिवार बालक का प्रथम सामाजिकरण केंद्र, फर्स्ट एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन होता है। अब ये यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन बन गया। आपसे जब भी पूछा जाए कि पहला सामाजिकरण केंद्र क्या है, तो परिवार होता है। प्रमुख भूमिका होती है मूल्यों का विकास करना, सत्य, ईमानदारी, सहयोग, सहानुभूति, सम्मान, अनुशासन जैसे मूल्य परिवार से ही विकसित होते हैं, है ना। तो मूल्यों का विकास, सत्य, अगर बच्चे घर में माँ बाप असत्य बोलते, झूठ बोलते हैं, बच्चा भी असत्य झूठ बोलना सीख जाएगा। अगर माँ बाप के अंदर ईमानदारी नहीं होगी, बच्चे के अंदर भी नहीं होगी। सहयोग की भावना, सहानुभूति और सम्मान करना, ये सब बच्चा घर से सीख के आता है। भावनात्मक विकास, प्रेम, सुरक्षा,
पिता से वो सुरक्षा सीखता है, माता से वो प्रेम सीखता है, अपनापन भाई से सीखता है। आत्मविश्वास की भावना माता पिता से मिलती है। भाषा विकास, बोलने की शैली, शब्दावली, संवाद करने का तरीका, ये भी सब कहाँ से सीखेगा? परिवार से सीखेगा। तो परिवार बच्चे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, ये ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगर परिवार अच्छा होगा तो बच्चे का विकास भी अच्छा ही होने की उम्मीद है। भाषा विकास, बोलने की शैली, शब्दावली, संवाद करने का तरीका परिवार से सीखेगा। व्यवहार निर्माण, शिष्टाचार, अभिवादन, बड़ों का सम्मान करना, सामाजिक मर्यादाएं, ये भी वो परिवार से ही सीखेगा, ध्यान रखना है। व्यक्तित्व निर्माण, आत्म छवि, सेल्फ कंसेप्ट का विकास परिवार से ही होता है। सेल्फ रेस्पेक्ट, सेल्फ कंसेप्ट या रेस्पेक्ट जो होता है वो किससे होता है? परिवार से होता है। परिवार बालक के लिए चरित्र, व्यक्तित्व और नैतिक विकास की नींव रखता है। आगे देखते हैं कि इसमें शिक्षक और बालक की क्या भूमिका है। बालक का विद्यालय क्या होता है? विद्यालय बालक का औपचारिक सामाजिकरण संस्था है। कैसी है? औपचारिक सामाजिकरण। क्या है औपचारिक? औपचारिक कहते हैं फॉर्मल को, तो बच्चा फॉर्मल, औपचारिक और अनौपचारिक में क्या अंतर होता है? अब जानते हैं। अनौपचारिक कहते हैं किसी बाहर सोर्स से, बिना नियोजित तरीके से जब बच्चे जो चीज़ें सीखता है बच्चा, उसे कहते हैं अनौपचारिक, और एक नियोजित तरीके से सीखता है उसे कहते हैं हम औपचारिक। शिक्षक की भूमिका क्या है? अनुशासन का विकास होगा, नियमों का पालन, समयबद्धता और जिम्मेदारी, है ना। अनुशासन का विकास कौन करेगा? शिक्षक करेगा। नियमों का पालन, विद्यालय समय पर आना है, विद्यालय समय पर आना है, आप लेट नहीं हो सकते, ये क्या है? एक नियम है, और ये सिखाना अध्यापक का काम है ना। समयबद्धता, जिम्मेदारी, रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी जाती है स्कूल में, ये सिखाना भी स्कूल की जिम्मेदारी होती है। सामाजिक व्यवहार का विकास, अब बच्चा अपने घर का विकास तो जानता है, अपने घर से व्यवहार तो सीख लिया, लेकिन सामाजिक विकास वो कहाँ से सीखेगा? स्कूल से। सहयोग, नेतृत्व, सहिष्णुता, समूह में कार्य करना, लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास, समानता, न्याय, स्वतंत्रता, सम्मान, नैतिक शिक्षा, सही गलत का ज्ञान, नैतिक निर्णय क्षमता, ये सब बच्चा कहाँ से सीखेगा? स्कूल से सीखेगा। ध्यान रखना है, स्कूल का बहुत बड़ा महत्व होता है। आत्मविश्वास का विकास, मंच पर बोलना, प्रश्न पूछना, विचार व्यक्त करना, ये भी बच्चा कहाँ से सीखेगा? ये भी कहाँ से सीखेगा? स्कूल से सीखेगा। स्कूल अधिकार देता है आपको, प्रश्न पूछना सिखाता है। जिंदगी में हमें प्रश्न पूछने चाहिए, जो लोग प्रश्न नहीं पूछते वो पीछे रह जाते हैं। सामाजिक भूमिकाओं की समझ, छात्र, नागरिक, जिम्मेदार व्यक्ति की भूमिका, ये सब बच्चा स्कूल से सीखता है। शिक्षक बालक को एक जिम्मेदार नागरिक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आता है आपका पीयर्स और पीयर ग्रुप। ठीक है, सहपाठी, मित्र या समवयस्क लोगों को हम पीयर की श्रेणी में रखते हैं। भूमिका क्या है? सामाजिक समानता का अनुभव, बच्चों को अपने दोस्तों में जाके लगता है कि वो यहाँ पर बराबर वालों में बैठा है, ना अपने से छोटे हैं ना बड़े हैं, यानी समानता है। बालक अपने को दूसरों से समान समझता है। सहयोग, प्रतिस्पर्धा, टीम वर्क, स्वस्थ स्पर्धा, नेतृत्व विकास करना और नेतृत्व स्वीकार करना, स्वतंत्र सोच का विकास, माता पिता से अलग सोच विकसित होती है। सामाजिक कौशल विकसित होगा। मित्रता, संवाद, बात करना, विवाद समाधान, भावनात्मक परिपक्वता, सहानुभूति, समझदारी, सामंजस्य, एडजस्टमेंट करना। निष्कर्ष निकलता है कि मित्र समूह बालक के सामाजिक सोशल कॉम्पिटेंसी को विकसित करता है। तो यहाँ पर इसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। अब नंबर आता है किसका? अब नंबर आता है सामाजिक संस्कार और सोशल वेलफेयर और चाइल्ड, बालक का सामाजिक संसार शामिल करना है। बालक का सामाजिक संसार शामिल करता है परिवार, विद्यालय, शिक्षक, मित्र, समाज, मीडिया, सांस्कृतिक परंपराएं और सामाजिक संस्थाएं। इन सभी के माध्यम से बालक सीखता है कैसे बोलना है, कैसे व्यवहार करना है, कैसे निर्णय लेना है, कैसे समाज में रहना है, कैसे संबंध बनाना है, कैसे जिम्मेदार नागरिक बनना है। ये सभी बच्चा समाज से सीखेगा। तो आपको ध्यान रखना है। अब आपके पास 3 चीज़ें मेन हो गई कि माता पिता हो गए, शिक्षक हो गए, सहपाठी हो गए। भावनात्मक तथा नैतिक एवं मूल्यों का विकास माता पिता करेंगे। अनुशासन, शिक्षा और सामाजिक विकास शिक्षक करेंगे। सहपाठी, सामाजिक कौशल,
सहयोग और नेतृत्व करेगा। इनको आप शॉर्ट में जरूर ध्यान रखिएगा, यहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सामाजिकरण वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बालक समाज की संस्कृति, मूल्य, नियम, परंपराएं, भाषा, व्यवहार को सीखकर समाज का सक्रिय सदस्य बनता है। ठीक है ना। अब हमने 10 मिनट में कर लिए, अब हम करेंगे इसके प्रश्न। तो आप प्रश्न आसानी से लगा सकते हैं। पहला प्रश्न देखिए, सामाजिकरण की प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या है? ज्ञान अर्जन करना, समाज के अनुरूप व्यवहार करना, आर्थिक विकास या फिर शारीरिक विकास। बताओ क्या है? तो इसका बी वाला उत्तर सही हो जाएगा कि समाज के अनुरूप व्यवहार करना सामाजिक प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य होता है, ध्यान रखना है। ठीक है जी। प्रश्न संख्या चलते हम 2। बालक के सामाजिकरण की प्रथम संस्था कौन सी होती है? मैंने क्या कहा था प्रश्न पूछा जाएगा, तो आप इसे परिवार का आंसर लगाएंगे। परिवार जो होते हैं बालक के सामाजिकरण की प्रथम संस्था होती है। अगला चलते हैं प्रश्न संख्या 3। नैतिक मूल्यों का प्राथमिक विकास किससे होता है? नैतिक मूल्यों का प्राथमिक विकास किससे होगा, यह आपको बताना है। तो नैतिक मूल्यों का प्राथमिक विकास जो होता है वो होता है आपका परिवार से। परिवार से नैतिक मूल्यों का प्राथमिक विकास होता है। अगला चलते हैं, प्रश्न संख्या हमारे पास कौन सी है? 4। औपचारिक सामाजिकरण संस्था है। औपचारिक मैंने बताया था ना, औपचारिक और अनौपचारिक 2 होती है। तो औपचारिक में कौन आता है? विद्यालय आता है, उसको छोड़कर बाकी सभी अनौपचारिक आती हैं। ठीक है ना। विद्यालय औपचारिक में आता है। पीयर ग्रुप का प्रमुख कार्य क्या है? पीयर ग्रुप, अब पीयर किसको कहते हैं? समान उम्र के दोस्तों को पीयर कहते हैं। तो वो अनुशासन सिखाएंगे, नेतृत्व विकास सिखाएंगे, नैतिक नियंत्रण सिखाएंगे, धार्मिक विकास सिखाएंगे। तो इसका होगा नेतृत्व। बी वाला उत्तर एकदम सही होगा। 5वें का बी वाला उत्तर एकदम सही है। भैया पढ़ लिया है तो आंसर भी बहुत जल्दी जल्दी लगेंगे। अगला देखो प्रश्न संख्या 6। बालक में आत्म छवि, सेल्फ कंसेप्ट का मुख्यतः विकास होता है। सेल्फ कंसेप्ट वो कब सीखेगा? तो विद्यालय में सीखेगा, मित्रों से सीखेगा, परिवार से सीखेगा, समाज से सीखेगा। आत्म छवि, सेल्फ कंसेप्ट का जो मुख्य विकास होता है उसका उत्तर देख लेते हैं, सी यानी परिवार से होगा, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न संख्या चलते हम 7। लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास मुख्यतः किस संस्था में होता है? लोकतांत्रिक, अब संस्था की बात आ गई तो परिवार, विद्यालय, समूह मित्र या मीडिया, किस में होगा? तो इसका सही उत्तर होगा बी वाला, यानी विद्यालय में लोकतांत्रिक चीज़ें सिखाई जाती हैं, ये मुख्य केंद्र होता है। प्रश्न संख्या चलते हैं 8। समानता का सामाजिक अनुभव बालक को सबसे अधिक कहाँ मिलता है? समानता का सामाजिक अनुभव बालक को सबसे अधिक कहाँ मिलता है? परिवार में मिलता है, विद्यालय में मिलता है, समवयस्क समूह में या समाज में? तो इसका सही उत्तर होगा इसका सी वाला, यानी समवयस्क समूह में परिवार समानता का सामाजिक अनुभव बालक को मिलता है। प्रश्न संख्या चलते हैं 9। भावनात्मक सुरक्षा का प्रमुख स्रोत क्या है? भावनात्मक सुरक्षा का प्रमुख स्रोत क्या है? तो 9 का हो जाएगा सी वाला, माता पिता। माता पिता जो है उनसे वो बच्चा भावनात्मक सुरक्षा सीखता है। अगला प्रश्न संख्या 10। सामाजिक दक्षता, सोशल कॉम्पिटेंसी का विकास मुख्यतः होता है। सामाजिक दक्षता कहाँ से आती है? मित्रों से आती है ना। तो परिवार से, समूह से, विद्यालय से या फिर मीडिया से। तो इसका सही उत्तर होगा मित्रों से सामाजिक दक्षता का विकास होता है। प्रश्न संख्या चलते 11। बालक को सामाजिक भूमिकाओं की समझ होती है परिवार से, विद्यालय से, मित्रों से, सभी से। तो सामाजिक भूमिकाओं की जो समझ होगी वो आएगी इन सभी से। डी वाला उत्तर इसका एकदम सही है। प्रश्न संख्या चलते हम 12। सामाजिकरण प्रक्रिया का संबंध किससे है? केवल शिक्षा से है, केवल समाज से है, व्यक्तित्व निर्माण से है, केवल ज्ञान से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी वाला, सामाजिक प्रक्रिया का संबंध कि व्यक्तित्व निर्माण से है। व्यक्ति का निर्माण करना, एक अच्छा सफल व्यक्ति बनाना। अनुशासनात्मक समाजीकरण का मुख्य स्रोत होता है माता पिता, शिक्षक, मित्र या मीडिया। तो अनुशासन जो सिखाने का काम होता है वो किसका होता है? शिक्षक का होता है। बी वाला उत्तर सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या चलते हम 14। बालक में स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता विकसित होती है विद्यालय, परिवार में, शिक्षक से, मित्र समूह से और समाज से। तो स्वतंत्र निर्माण वो मित्र समूह में कर सकता है जिसे हम पीयर का नाम दे रहे थे, ध्यान रखना है। अगला चलते हैं, अगला है प्रश्न संख्या 5। मूल्य आधारित समाजीकरण का केंद्र है। मूल्य आधारित कौन सिखाता है? परिवार सिखाता है। मूल्य पर कौन ध्यान देता है? परिवार देता है, हमेशा ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या चलते हैं हम
16 सामाजिकरण की प्रक्रिया होती है, कैसी होती है? सीमित होती है, अस्थायी होती है, आजीवन होती है, किशोरावस्था तक होती है। तो आजीवन चलने वाली प्रक्रिया सामाजिकरण, व्यक्ति मरते तक वो समाज का निर्माण और समाज के जो नियम है उन्हें सीखता रहता है। प्रश्न संख्या चलते हैं 17 सामाजिक अनुकूलन, सोशल एडजस्टमेंट विकसित होता है परिवार से, समूह से, विद्यालय से, सभी से। तो सोशल जो एडजस्टमेंट है वो सभी से होगा, परिवार से भी होगा, मित्रों से भी होगा और विद्यालय से भी होगा। ये वाला उत्तर इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या चलते हैं हम अगला हमारा शिक्षक की सामाजिकरण भूमिका का केंद्र है। शिक्षक की सामाजिकरण, अब देखो शिक्षक की सामाजिकरण भूमिका का केंद्र कौन सा है ये आपको बताना है। तो अनुशासन है, केवल शिक्षा है, केवल ज्ञान है, या केवल व्यवहार है? तो अनुशासन व मूल्य यही उसके सामाजिकरण का मुख्य केंद्र होते हैं, ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या 19 सामाजिकरण का सबसे प्रभावशाली चरण कौन सा होता है? किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, युवावस्था। तो सामाजिकरण का सबसे प्रभावी जो चरण होता है वो शैशवावस्था होता है, ध्यान रखना है, क्योंकि बच्चे के सारे मूल्य जो हैं वो परिवार में विकसित होते हैं और बच्चा परिवार में जन्म से रहता है, इसीलिए वो शैशवावस्था माना जाएगा। बालक की सहानुभूति, इम्पैथी विकसित होती है, तो माता पिता से, मित्रों से, शिक्षक से या सभी से। तो सहानुभूति सभी से विकसित होगी, जब उसके साथ व्यवहार किया जाएगा तो वो दूसरों के साथ व्यवहार करेगा। अगला देखिए, अगला है सामाजिकरण का प्रभाव उत्पन्न होता है सामाजिक अनुकूलन से, सामाजिक असंतुलन से, सामाजिक विकास से, व्यक्तित्व विकास से। तो सामाजिकरण का जो अभाव उत्पन्न होता है, जो कमी उत्पन्न हो रही है, ध्यान रखना, तो अनुकूलन या असंतुलन विकास से किससे हो रहा है? तो कमी होना बनना है, तो कमी होना बनना है तो असंतुलन, सामाजिक असंतुलन रहेगा तो सामाजिकरण का क्या हो जाएगा? अभाव हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। अगला चलते हैं, बालक का सामाजिक संसार, सोशल वर्ल्ड की में शामिल नहीं है, विद्यालय शामिल नहीं, परिवार शामिल नहीं है, विद्यालय, समाज या आनुवांशिकता। तो इसमें आनुवांशिकता को नहीं लिया गया है, ये ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या चलते हैं हम 23 मित्र समूह से विकसित होती है आत्मकेंद्रिता, सामाजिक सहभागिता, अनुशासन और नैतिकता। तो मित्रों से जो हमें मिलेगा वो मिलेगा सामाजिक सहभागिता, समाज में खुद का योगदान देना, उसे सामाजिक सहभागिता कहते हैं। प्रश्न संख्या है 24 संस्कृत का संप्रेषण किस प्रक्रिया से होता है? शिक्षा से, सामाजिकरण से, अनुकरण से, प्रशिक्षण से। बताइए, संस्कृति का संप्रेषण मतलब हम जो अपना कल्चर सीखते हैं वो किससे सीखेंगे? तो वो प्रशिक्षण से संभव है, प्रशिक्षण से हम अपना कल्चर सीखते हैं, ये स्थानांतरण होता है। सामाजिक पहचान का विकास होता है विद्यालय से, परिवार से, विद्यालय से, मित्रों से, सभी से। तो इसका उत्तर हो जाएगा सभी से जो है वो सामाजिक पहचान मिलेगी। प्रश्न संख्या 26 नागरिक गुणों का विकास कैसे होगा? परिवार से होगा, विद्यालय से होगा, मित्रों से होगा। नागरिक गुणों का विकास, तो 26 का हो जाएगा बी वाला उत्तर सही, विद्यालय से जो है वो नागरिक गुणों का विकास होता है। प्रश्न संख्या चलते हैं 27 बालक में सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना आती है, परिवार से आएगी, विद्यालय से आएगी, समाज से आएगी या सभी से आएगी? तो डी वाला उत्तर इसका एकदम सही हो जाएगा। बालक जो है वो इन सभी से सामाजिक भावनाएं सीखता है। प्रश्न संख्या 28 सामाजिकरण का वैज्ञानिक आधार क्या है? जैविक विकास, सामाजिक अधिगम, आनुवांशिकता या पर्यावरण। तो जैविक की बात करें तो जैविक आकर सामाजिक अधिगम होगा, सामाजिक अधिगम होगा, ये ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या चलते हैं हम 29 समवयस्क समूह का नकारात्मक प्रभाव हो सकता है व्यक्तित्व विकास पर, सामाजिकता पर, विचलन व्यवहार पर और सहयोग पर। तो 29 का कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? विचलन व्यवहार पर। विचलन कहते हैं डेविएट करना, हट जाना। जब आप सही रास्ते से अलग हट रहे हैं तो उसका नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकता है। प्रश्न संख्या 30 और अंतिम सामाजिकरण का पूर्णतः संदेश क्या है? समाज के अनुकूल, समाज संघर्ष, आत्म केंद्रिता, असामाजिक व्यवहार। तो सामाजिक अनुकूल को हम सामाजिकरण कहते हैं, ये ध्यान रखना है। तो ये वाला उत्तर आपका 30 वाला सही हो जाएगा। ठीक है जी, इस तरह से हमने 30 प्रश्न कर लिए हैं। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ कमेंट किया करो और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।